नमस्कार दोस्तों। इसमें यूपीपीएससी का जो आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ है आज 27 नवंबर को, उसके और सॉल्यूशंस देख रहे हैं विद फुल आंसर की, और जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी मैंने इसमें ये एडिट करके रखे हैं। देखिए, इसमें मैंने पहला पार्ट किया था, उसमें 10 क्वेश्चन किए थे। तो पहले वाले क्वेश्चन में कुछ ग्रुप में मैं देख रहा हूँ तो उसमें विक्टोरिया झील आंसर दे रहे हैं। विक्टोरिया झील इसका आंसर नहीं होगा, जो मैंने बताया था। इसका आंसर होगा तना झील, क्योंकि इसमें ब्लू नाइल पूछ रहा है। जो नीली नदी होती है यानी कि नाइल रिवर की दो ट्रिब्यूटरी होती है मेन, एक होती है ब्लू नाइल और एक होती है व्हाइट नाइल। देखिए, साफ स्पीकर में दिख रहा है। जो ब्लू नाइल है वो लेक तना से ओरिजिनेटेड है, यानी कि जो ब्लू नाइल है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो लेक तना है। और वही पूछा है इसमें, नीली नदी ब्लू नाइल किस झील से निकलती है, तो वही पूछा है। तो इसका आंसर बी ही होगा, यानी कि लोक ये लेक तना। पहला पार्ट हम देख चुके हैं, बाकी अब इसमें सेकंड पार्ट करते हैं स्टार्ट। इसमें ये देखिए, 10 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और इसका फिर रीजन दिया है, असर्शन और रीजनिंग वाला सवाल है इसमें। इसमें इसका आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 12th क्वेश्चन है कि अपनी जो बुक है ये इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे स्पेंसर और डब्ल्यू एल थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। इसका आंसर है 9। 12 का आंसर होगा ए। ये सीरीज डी है ये एक्चुअली। 13 क्वेश्चन है, इसमें नॉर्थ से लेकर साउथ तक जितनी भी यूएस और अमेरिका में जो कल्चर हैं उनके उनका ये क्रम पूछा है, नॉर्थ से साउथ तक। तो इसका सही क्रम है एजटेक, माया, मुइक्का और इंका। एजटेक है मैक्सिको में, फिर माया भी है थोड़ा गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे। 14 क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। देखिए, मैंने कई सारे लोगों से बोला है, मुझे मेरी ईमेल आईडी writing editing job@gmail.com पे आप इंग्लिश का जो वर्जन है इस पेपर का उस वो पिक भेज दीजिए जल्दी से। 1 घंटे के अंदर आप जैसे ही भेजेंगे तुरंत 1 घंटे के अंदर मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं कई सारे ग्रुप में देख रहा हूँ और सब वेबसाइट में देखा है मैंने, किसी भी जगह इंग्लिश वाला कोई नहीं अपलोड कर रहा है। आप लोगों में से कोई अगर ये सुन रहा हो, मेरी आईडी लिख लीजिए आप, writing editing job@gmail.com। राइटिंग WRITINGEDITINGJOB@gmail.com। इस पे आप भेज दीजिए जल्दी से इंग्लिश वाला। 15 क्वेश्चन है कि इसमें जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, देखिए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 लेटेस्ट थी, और इसकी मैं पूरी एक समरी बना के आपको दे चुका हूँ। उससे देखिए 2 क्वेश्चन अभी तक फंस चुके हैं। एक वो था कि किस स्टेट में इंडिया के मैक्सिमम जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर है, जैसे उस वो है मिजोरम, 89% के आसपास है उसमें। और दूसरा कि टोटल ट्री और फॉरेस्ट का परसेंट कितना है, तो 24.16 है। जो फॉरेस्ट है वो करीबन है 21.8, और जो ये 21.3 है, और ये जो ट्रीज हैं वो है करीब 2.8। तो टोटल मिला के ट्री और फॉरेस्ट का है 24.16। 16 क्वेश्चन का ये जो राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं इसमें सबसे पहले से बाद का जो काल क्रमानुसार ये करना है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना था वो जिम कॉर्बेट बना था, जो कि उत्तराखंड में, ये आपको पता ही होगा। सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना था, तो आपको अगर ये भी याद रहता इसमें तो देखिए आंसर हो जाता। इस टाइप के क्वेश्चनों में ऐसे ही एलिमिनेट करके इसमें करते हैं। पहला जिम कॉर्बेट होगा, तो 2 देखिए सबसे पहले इसी में है, सिर्फ डी में। अगर आपको ये आपने पकड़ लिया तो आपका आंसर हो गया। इसमें 16 का होगा डी। 17 तो बहुत ही इजी, बहुत सिंपल सा सवाल है। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये 1/2 लिखा है तो आप इसको 1.5 लिख लीजिए, इसको 11.5 लिख लीजिए, इसको 111.5 लिख लीजिए, इसको 1111.5 लिख लो, और सबको जोड़ लो तो 1236 आएगा आंसर। 17 का ए है। 18 में भी डायरेक्ट एक ये सीरीज दी हुई है, अगर आप इसमें देखेंगे ABCBA, तो ये इसमें आंसर आएगा CBBCAB। और 19 है जो, इसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उसमें टोटल ये पूछ रहा है कि कौन सा सबसे ज्यादा है कौन सा कम है। देखिए, पूरा अगर आप ये डायग्राम देखें तो इंडिया में जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है कोल से 60.7%, दूसरा होता है रिन्यूएबल से 14.9, तीसरा होता है हाइड्रो से 14%, और फोर्थ होता है गैस से 8.2%, न्यूक्लियर से होता है फिर 1.9%, डीजल से होता है 0.3%। ये लेटेस्ट डेटा है। तो इसमें वही जल दिया है, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, नाभिकीय डीजल। तो इसमें सबसे ज्यादा होता है जल से यानी कि हाइड्रो से, सेकंड होता है नेचुरल गैस से, और थर्ड होता है ये न्यूक्लियर से, और फोर्थ होता है डीजल से। फिर 20th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है, तो वो है मछली। बाकी 4 हैं जो कि एज अ फ्यूल यूज करे जाते हैं। तो ये अभी
टोटल आपका ये दूसरा पार्ट हो गया। प्लीज आप इंग्लिश वाला जल्दी से भेज दो, मैं अभी इसी में ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, वरना आप मेरी ईमेल आईडी writing editing job@gmail.com पे इंग्लिश की एक अच्छी सी पिक खींच के भेज दो आप बस। बाकी मैं एडिट करके उसको तुरंत इसमें आपको 1 घंटे के अंदर डाल दूंगा। इसका वीडियो जो भी है पूरा सॉल्यूशन और प्लस हिंदी का भी डाल देंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।